जय मसीह की। प्रभु आप सभी को आशीष दे। और आज हम जो हैं प्रभु के सुंदर और जीवित वचन को लेकर आए हैं और हम देखेंगे परमेश्वर के वचन में से पढ़ेंगे मत्ती 13 अध्याय में से आज संदेश को लेकर आए हम। मत्ती 13 अध्याय उसकी 26वीं और 27वीं और 28वीं आयत तक हम 3 आयतों पर मनन करेंगे। आज लिखा है, पर जब गेहूं में अंकुर निकले और फिर बालें आईं तो जंगली घास भी दिखाई दी। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि परमेश्वर का वचन क्या बता रहा है कि जो गेहूं थे, जहाँ पर गेहूं बोए हुए हैं और जब अंकुर निकलने लगे और बालें आईं तो वहाँ पर गेहूं में देख रहे हैं कि जंगली घास भी क्या है, दिखाई दे रही है। जंगली घास भी दिखाई देने लगी है। और तब दासों ने आकर स्वामी से कहा, हे स्वामी, क्या तूने अच्छी भूमि में अच्छा बीज नहीं बोया था? फिर उसमें जंगली घास कहाँ से आई? और उसने उनसे कहा, यह किसी शत्रु का काम है। अब यहाँ पर हम देखते हैं जो दास लोग हैं, जब खेत में हैं तो वो देख रहे हैं कि वहाँ पर अनाज बोया हुआ है, लेकिन उसके बीच में क्या है, जंगली घास भी क्या है, दिखाई दे रही है। जंगली घास भी दिखाई दे रही है। तब क्या होता है, फिर दास लोग जो हैं अपने स्वामी से आकर क्या कहते हैं कि हे स्वामी, क्या तूने अपनी भूमि में क्या तूने अच्छा बीज नहीं बोया था? फिर उसमें जंगली घास कहाँ से आ गई? दास लोग जो हैं स्वामी से प्रश्न पूछते हैं, क्या तूने अपनी भूमि में अच्छा बीज नहीं बोया था, तो ये जंगली घास कहाँ से आ गई? और उसने उनसे कहा, यह किसी शत्रु का काम है। तो मेरे प्रिय जीजों, यहाँ पर हम देखते हैं कि हम अपने जीवन में देखते हैं कि क्या होता है कि जब हम देखते हैं कि हमारे सब कुछ अच्छा चल रहा है, हम सभी कुछ अच्छा दिखाई दे रहा है हमारे जीवन में, और लेकिन जब हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, प्रभु से रिश्ता नाता हम दूर कर लेते हैं, वचन पढ़ना छोड़ देते हैं, प्रभु के साथ समय बिताना छोड़ देते हैं, प्रभु से हमारी दूरियां हो जाती हैं, प्रभु के साथ हम समय नहीं बिताते हैं, और क्या होता है, तभी जो शत्रु शैतान है क्या करता है, हमारे अंदर क्या देखता है, कमज़ोरी को देखता है। शत्रु शैतान जो है जब कमज़ोरी को देखता है हमारे अंदर कि ये व्यक्ति जो है, इसका हृदय जो है अब जो है खाली हो गया है, इसका हृदय खाली हो गया है और सारी प्रोटेक्शन हट चुकी है, अब इसके हृदय में कोई वचन नहीं है, तो शैतान जो है हमारे हृदय की कमज़ोरी को देखकर वो अटैक करता है और उसको मौका मिल जाता है। और जब हमारा हृदय खाली होता है, वचन नहीं होता है उसमें एक भी हृदय, सारी संसार की व्यर्थ और बेकार की बातों से हमारा हृदय भरा होता है, मनुष्य का हृदय भरा होता है, तब क्या होता है बहनों भाइयों, शत्रु शैतान को मौका मिल जाता है। और मौका कब मिलता है? जब व्यक्ति सो रहा होता है, आत्मिक रीति से वो सो जाता है, जब बिल्कुल निश्चिंत हो जाता है। आत्मिक रीति से सोने का मतलब क्या है कि वो व्यक्ति जो है परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ रहा है, प्रार्थना नहीं कर रहा है। प्रतिदिन जैसे कि खाने की हमें ज़रूरत होती है, प्रतिदिन व्यक्ति 3 समय भोजन करता है, लेकिन अगर उसी प्रकार हम परमेश्वर के वचन को ना पढ़ें, प्रभु से अपना नज़दीकी रिश्ता ना बनाएं, प्रभु के साथ समय ना बिताएं, परमेश्वर के वचनों को ना पढ़ें, तो हम आत्मिक रूप से मेरे प्रियो कमज़ोर होते चले जाते हैं। और उसका ही फ़ायदा बैरी शत्रु शैतान जो है उठाता है। और वो क्या करता है, जब हमारा हृदय खाली हो जाता है तो हमारे हृदय में वो घुसता है, वो उसको घुसने का जो है अटैक करने का जो है जिम्मेदारी ये हम ही उसको देते हैं, हम खुद से देते हैं। और जब वो देखता है हमारा हृदय इन चीज़ों से कमज़ोर हो गया है और हम प्रोटेक्शन में नहीं है, और तभी वो एक जंगली बीज बो के चला जाता है। मेरे प्रियो, वो जंगली बीज कुछ भी हो सकता है, वो जंगली बीज नशे का बीज भी हो सकता है, आपके परिवार में कोई भी नशा कर सकता है, और
वो जंगली बीज चोरी का भी हो सकता है, वो जंगली बीज व्यभिचार का भी हो सकता है, वो जंगली बीज झगड़े का भी हो सकता है, वो जंगली बीज अपने मुख से अपशब्द निकालने वाला भी हो सकता है। दुनिया में जितनी भी बुरी बातों को देखते हैं हम, दुनिया में जितनी भी गलत बातों को देखते हैं लोग जो गलत जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, तो वो जंगली बीज जो है किसी भी प्रकार का जो है जंगली बीज जो है कोई भी प्रकार का हो सकता है। और वो कब होता है? तो मेरे प्रियो, जैसा कि परमेश्वर का वचन बताता है, हम लोग देखते हैं कि क्या है, हमें जागते रहना है। आत्मिक रीति से हमको क्या है, जागते रहना है। हमें प्रतिदिन परमेश्वर के वचन को पढ़ना है। जब जब हमें समय मिलता है, हम अधिक से अधिक परमेश्वर के वचन को पढ़ें, हम प्रार्थना करें, जिससे कि हमारा रिश्ता जब प्रभु से मजबूत बना रहेगा तो शैतान की हिम्मत नहीं है कि वो हमारे जीवन में अटैक कर पाए और हमारे हृदय में आने पाए, क्योंकि हमारा हृदय क्या है, परमेश्वर के जीवित और सामर्थी वचनों से भरा हुआ होता है। तो प्रभु यीशु मसीह आपको इस वचन के द्वारा बहुत आशीष दे और आप हमेशा जागते और प्रार्थना करते रहें। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। और मैं अंत में आपके लिए सभी के लिए प्रार्थना करना चाहूँगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे जीवित और महान सामर्थी प्रभु यीशु। आप स्तुति के योग्य परमेश्वर हैं, आप महिमा के परमेश्वर हैं। आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा और आपकी जय जयकार करते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आज हमारे बहुत से मसीही बहन भाई प्रभु जी आत्मिक रीति से सो जाते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। प्रभु वो आपके वचन को नहीं पढ़ते हैं, प्रार्थना नहीं करते हैं, आपसे एक नज़दीकी रिश्ता नहीं बनाते हैं प्यारे प्रभु। और जिसका फल क्या होता है कि शैतान उनके जीवन में आता है, उनके हृदय में आता है और जंगली बीज को बोकर चला जाता है, क्योंकि वो आत्मिक रूप से सो जाते हैं। तो हे मेरे प्यारे प्रभु, तो मेरे जितने भी बहन भाई हैं जो आत्मिक रूप से सोए हुए हैं प्रभु, तू उनको जगा, वो जागते रहें और प्रार्थना करते रहें प्रभु जी, जिससे कि शत्रु शैतान उनके जीवन में जंगली बीज बोकर ना जाए और उनका जीवन प्रभु जी हमेशा आशीषित बना रहे। हाँ प्रभु, मेरे सारे बहन भाइयों पर आपकी आशीष हो। और जो भी गलत बातों में पड़े हुए हैं मेरे बहन भाई, जो भी गलत आदतों में पड़े हुए हैं प्रभु जी, आपका अनुग्रह उनको उनके गलत जीवन से बाहर निकाल सकता है प्रभु। केवल आपके अनुग्रह में वो ताकत है। हाँ मेरे प्रभु, जितने भी मेरे बहन भाई बहुत सी ऐसी अभिलाषाओं में पड़े, बहुत से ऐसे पापों में पड़े हुए हैं प्रभु जी, जो निकलना चाहते हैं अपनी बुरी आदतों से, जो निकलना चाहते हैं अपनी गलत आदतों से प्रभु, लेकिन वो कमज़ोर पड़ जाते हैं प्रभु जी। मुश्किल है उनके लिए। वो कहते हैं मैं चाहती तो हूँ इस पाप में से मैं निकलूँ, लेकिन मुझसे ऐसा नहीं हो सकता है। हाँ प्रभु, ये बात हमको ये बताती है कि हम खुद से कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हमारे लिए ये बात मुश्किल है। हमारी ताकत और जो है जो बेकार है। हाँ, हम कमज़ोर हैं, लेकिन प्रभु आपका अनुग्रह ही तो सब कुछ कर सकता है प्रभु। मेरे बहन भाइयों पर अनुग्रह करें प्रभु। जितने मेरे बहन भाई देख रहे हैं, इस प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु, सब पर अपना अनुग्रह करना, सब पर आपकी दया और आपकी कृपा वाला हाथ होने पाए। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना जीवित उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। इस वीडियो के द्वारा प्रभु मेरे सारे प्रिय भाई बहनों को बहुत बहुत आशीष दे, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।